MA उत्तरार्ध तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान। MA उत्तरार्ध हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कई वीडियो से मैं वाक्य विज्ञान इकाई के अंतर्गत वाक्य से संबंधित विस्तृत चर्चा कर रही हूँ और इसी चर्चा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वाक्य के प्रकारों की। इससे पूर्व मैं आप लोगों को प्रमुख भेदों के अंतर्गत आकृतिमूलक भेद एवं रचनामूलक भेदों की चर्चा कर चुकी हूँ। आज हम वाक्य के प्रमुख प्रकारों में से तीसरा भेद अर्थमूलक भेद की चर्चा करूँगी। अर्थमूलक भेद जो है, अर्थ एवं भाव के आधार पर, भाव अर्थात मूड के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 प्रकार माने गए हैं। पहला है विधि या विधानवाचक वाक्य, दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा प्रकार है अनुज्ञावाचक वाक्य, पांचवा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य, छठा इक्षार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाचक वाक्य और आठवां है विस्मयार्थवाचक वाक्य। अब मैं इन अर्थ अथवा मूड के आधार पर वाक्य के प्रकारों की उदाहरण सहित चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम पहला जो प्रकार है वह है विधेय अथवा विधानवाचक या विधि वाक्य। यह वाक्य सकारात्मक होता है अर्थात पॉजिटिव होता है। एक निश्चित विधान अर्थात कार्य अथवा स्थिति अथवा अवस्था से युक्त वाक्य विधानवाचक वाक्य कहे जाते हैं। एक सामान्य वाक्य जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था का पता चले या क्रिया का सही ज्ञान हो, ऐसे वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण है आज हम सब पिकनिक मनाने जाएंगे। तीसरा उदाहरण के लिए वाक्य आपके सम्मुख स्क्रीन पर है। श्रमिक कार्य करता है या श्रमिक श्रम करता है। चौथा वाक्य जो उदाहरण के रूप में हमने लिया है वह है गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई। और पांचवा वाक्य है माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इस स्थान पर हम सकारात्मक बात के लिए कह सकते हैं माँ बच्चे को भोजन खिलाती है, माँ बच्चे को स्नान कराती है, आदि आदि। तो इस तरह से इन वाक्यों में हमने देखा कि लगभग सभी वाक्यों में, वाक्य रचना में किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। तो इस तरह से इन वाक्यों को कहा जाता है विधेय अथवा विधानवाचक अथवा विधिवाचक वाक्य। दूसरा प्रकार है जो अर्थ के आधार पर अथवा भाव के आधार पर, वह है निषेधात्मक, नकारात्मक अथवा निषेध सूचक वाक्य। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, जिन वाक्यों में किसी काम का होना न पाया जाए या जब हम किसी बात या कार्य के न करने या न होने का भाव प्रकट करते हैं तो उन्हें निषेधात्मक अथवा नकारात्मक अथवा निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य न, नहीं और मत आदि शब्दों के प्रयोग से बनते हैं। जैसे वहाँ मत जाओ, यहाँ पर निषेध या मना करने का सूचक मत शब्द का प्रयोग है और इस आधार पर यह निषेध सूचक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य है इस समय वर्षा नहीं हो रही है। अगर इसी स्थान पर हम यह प्रयोग करते कि इस समय वर्षा हो रही है तो निश्चित रूप से यह वाक्य विधान या विधिवाचक वाक्यों की कोटि में आ जाता। तीसरा वाक्य है उदाहरण के लिए
कृष्ण काम नहीं करता है, या अगर हम कह देते इस वाक्य को कि कृष्ण काम करता है, तो निश्चित रूप से यह वाक्य विधान अथवा विधि सूचक वाक्यों के अंतर्गत परिगणित किया जाता। समझाने की दृष्टि से, स्पष्ट करने की दृष्टि से जो चौथा वाक्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और इस तरह से न शब्द के अथवा नहीं शब्द के प्रयोग से यह वाक्य निषेध वाक्य के अंतर्गत आ गया। तीसरी तरह के जो वाक्य हैं अर्थ के आधार पर, उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नों से युक्त या प्रश्न से युक्त वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जब हम किसी से पूछते हैं या बात करते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रही हो, तो यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नात्मक शब्दों के द्वारा इन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है। जैसे तुम कब आए, यहाँ जो कब शब्द है, इस कब शब्द के प्रयोग ने इस वाक्य को प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक अथवा प्रश्नयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। अगला वाक्य है यहाँ से कैसे जाओगे। ये जो कैसे शब्द है यह प्रश्न सूचक वाक्य है। और चौथा उदाहरण है आपके सामने, बाहर कौन है। बाहर कौन है, इससे तात्पर्य है यह कौन शब्द इस वाक्य में प्रश्न सूचक वाक्य की सृष्टि कर रहा है। अगला जो विभाजन है वाक्य के प्रकार का वह है अनुज्ञा या आज्ञा सूचक वाक्य। जब आज्ञा और आदेश देने के लिए या देने वाले शब्दों से युक्त हम वाक्य बनाते हैं तो वह वाक्य कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ये वाक्य प्रायः बड़े अपने से छोटों को काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए या आज्ञा देने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और इन वाक्यों में हमेशा एक आज्ञा का, प्रार्थना का या उपदेश का भाव लिए हुए ये वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ से जाओ। दूसरा वाक्य है अभी मत जाओ। तीसरा वाक्य है आज्ञा सूचक चुपचाप बैठ जाओ। जैसे कक्षा में अध्यापन करते समय शोर मचाते हुए विद्यार्थियों को शिक्षक यदि आदेश देगा चुपचाप बैठ जाओ, तो ये वाक्य अनुज्ञा या आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। चौथा वाक्य है किसी का जी न दुखाना। ये न जो है, इस शब्द का प्रयोग इस वाक्य को आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत ले आता है। पांचवा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य सदैव वहाँ होते हैं जहाँ पर वक्ता किसी संदेह या संभावना का बोध कराता है। ऐसे वाक्यों में कार्य की पूर्ति में संदेह होता है या किसी बात की संभावना प्रकट की जाती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है कि इन्हें घर जाना पड़े। दूसरा वाक्य है शायद आज वर्षा हो। शायद लगते ही वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तीसरा वाक्य है तुमने सुना होगा। यहाँ पर भी संभावना व्यक्त है। तो इस तरह से उदाहरण के पहले वाक्य में जहाँ संदेह व्यक्त किया गया, वहीं दूसरे और तीसरे वाक्य में संभावना प्रकट की है। और इस तरह से यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य या संदेह सूचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। छठा जो विभाजन है वह है इच्छाबोधक या इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में
इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो। दूसरा वाक्य है भारत की जय हो। तीसरा है उदाहरण मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और चौथा, किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को प्रार्थना करते हुए यदि कोई कहे तो वो कह सकता है ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। पांचवा वाक्य है चिरंजीव हो, या स्त्रियों के लिए अधिकांश प्रयोग किया जाता है सौभाग्यवती हो या सौभाग्यवती भव। और इस तरह से ये इच्छा सूचक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य कहलाते हैं। सातवीं तरह के जो वाक्य हैं, सातवां प्रकार जो वाक्य का है वो है संकेतवाचक वाक्य या संकेतार्थक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया की तरफ संकेत करती हो। संकेत के भाव में या संकेत की क्रिया में अर्थ में एक शर्त छिपी होती है। इसमें एक बात या एक कार्य का होना या कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। दूसरा उदाहरण है तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता। अगला वाक्य है यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण होते। और इस तरह से ये वाक्य जो हैं, इन वाक्यों में एक कार्य क्रिया के पीछे दूसरी क्रिया अथवा कार्य के होने या न होने की शर्त छुपी हुई है। एक और अगला वाक्य है कि यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण होते। अगला उदाहरण है कि यदि समय से पहुंचते तो गाड़ी में चढ़ जाते। अर्थ एवं भाव के आधार पर जो वाक्य के प्रकार का आठवां भेद है वह है विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रसन्नता, शोक, विस्मय, घृणा, प्रशंसा, चेतावनी आदि भावों का समावेश होता है, ऐसे वाक्यों को विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे ठहरो, आगे मत जाओ। दूसरा, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तीसरा उदाहरण स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वाह क्या सुंदर स्थान है। चौथा, आहा तुम आ गए। और पांचवा उदाहरण के रूप में वाक्य है हाय राम अब क्या करूं। और इस तरह से जो हमने आज वाक्यों की चर्चा की, वे चर्चा में इस बात पर है कि यह भेद सामान्यतः अर्थ अथवा वक्ता के मूड के आधार पर जो अर्थ निकलता है, उस आधार पर इन वाक्यों को इस उपभेद के अंतर्गत रखते हैं, जिनकी भाषा वैज्ञानिकों ने संख्या 8 निर्धारित की है। धन्यवाद।